मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक दिव्यता से भरा हुआ संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की मूल आवश्यकताओं, मूल इकाइयों को पूर्ण अभिव्यक्त करने आया है। इस संदेश को तुम इस तरीके से हल्के में मत लेना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। यदि तुम आज इस संदेश से वंचित रह जाते हो तो तुम्हारा जीवन सदैव के लिए दुख की ओर चला जाएगा और तुम कभी भी सुखी नहीं रह सकोगे, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे जीवन से जुड़े ऐसे तथ्य उपस्थित हैं जो तुम्हें उन चीजों से बचाएंगे जो तुम्हारे लिए हानिकारक है, और तुम्हारे लिए जो आवश्यक है, जो जरूरी है, वह चीज तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, देर मत करो और इस संदेश को पूरा अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी माता द्वारा रचित संदेश है। माता द्वारा रचित जो भी चीज होती है वह दिव्य और चमत्कारिक होती है। उनके अलौकिक प्रकाश से सब कुछ जगमगा जाता है। इसलिए तुम भूल करने की गलती मत करो, क्योंकि इससे पहले तुम इतनी गलतियां कर रहे हो। मेरे जितने भी संदेश हैं उन्हें अनदेखा कर रहे हो, और तुम बेवजह की चीज इस देखते रहते हो। तुम्हारे मतलब की जो चीज है वह नहीं देखते हो, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए आई है तो वह तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य देकर ही जाएंगी, लेकिन तुम लेना नहीं चाहते। यदि लेना चाहते हो तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि यह विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस देश को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। तुम जितनी जल्दी मेरे दिव्य नाम को लिखोगे, उतनी ही जल्दी मेरी विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारा जीवन जगमगा जाएगा। मेरे बच्चे, इतना बड़ा संसार है और इस संसार में मैं सबके लिए सब कुछ एक साथ तो नहीं कर सकती, लेकिन एक एक करके सभी के लिए पर्याप्त चीज दे सकती हूँ। इसलिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए और थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए कि मेरी माता मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगी। लेकिन जब लेकर आएंगी तो वह मेरे लिए बेहतर से बेहतर लेकर आएंगी। मेरे बच्चे, इसे देखने के बाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। एक ऐसा चमत्कार होगा जिसने तुमने आज तक देखा नहीं होगा, क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारी माता द्वारा रचित है। और इस चमत्कार को देखने के लिए तुम तैयार हो जाओ। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से स्वर देगा, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारा भला ही सुनिश्चित किया गया है। अगर आज तुम मेरे इस चमत्कार को देख गए तो तुम्हारे लिए कोई और चमत्कार देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का आवश्यक और परम संदेश है जो तुम्हारी माता तुम्हारे लिए उपस्थित कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इसे पूरा सुनते रहो और कभी भी अपने मन को इधर उधर मत व्यथित होने दो। तुमने अपने जीवन में उन सभी समस्याओं का सामना किया है जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थी, परंतु तुमने फिर भी उनका सामना किया, उनके अधीन में रहकर अपने जीवन का निर्वहन किया। तुम्हारा जीवन एक इस प्रकार से नर्क की भांति हो गया था कि तुम वहां से निकल नहीं पा रहे थे, और यह नर्क भरा जीवन तुम अभी तक जीते आ रहे हो। लेकिन तुमने अभी तक किसी से यह नहीं कहा है कि मैं इस तरीके का जीवन जी रहा हूँ और मेरे पास ऐसी ऐसी असुविधा है और मेरे पास ऐसे ऐसे संकट है। मेरे बच्चे, तुमने कभी भी इसका प्रस्ताव किसी के सामने नहीं रखा। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है कि तुम इन सब चीजों को झेलते हुए, देखते हुए फिर भी किसी से कहा नहीं कि मेरे पास इन चीजों की कमी है। तुम एक महान और उदार व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा दिल है, एक ऐसा दिल है जो सब चीजों को अपने अंदर समा लेने की क्षमता रखता है। ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि इस संसार में इतने लोग हैं, वह सभी यह सब चीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर इन सब चीजों को सब्र करने का जज्बा नहीं होता है और ना ही हिम्मत होती है। तुम एक हिम्मती और साहसी व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक सैलाब भरा हुआ है जो तुम्हारी माता ने तुम्हारे अंदर समाहित किया हुआ है। उस सैलाब की वजह से तुम किसी का भी सामना आसानी से कर लेते हो। चाहे जो भी आए उसका डटकर सामना तुम कर लेते हो।
तुम्हारे लिए अब हर चीज आसान हो गई है। स्थिति तुम्हारी चाहे जैसी भी हो, तुम उसको अपने वश में कर लेते हो। यही तुम्हारे लिए सबसे उचित बात है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को निराशा की ओर मत ले जाना। अपने अंदर इसी प्रकार के तूफान को बनाए रखना, क्योंकि यदि तुम इस तूफान को बनाए रखोगे तो तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। मेरे बच्चे, बहुत हो गया। अब तुम्हारे जीवन का खेल, जो तुमने अपने जीवन में खेल खेला है, जो तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बीज उखड़ा है, अब वह मैं भी ही उखाड़ कर फेंक दूंगी, क्योंकि इसी के चलते आज तुम्हारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। तुमने कभी भी उन्हें हटाने का प्रयास नहीं किया। प्रयास तो किया, लेकिन तुम्हारे कार्यों में रुकावटें उत्पन्न कर दी गई। इस प्रकार की रुकावटें उत्पन्न कर दी गई कि तुम अपने कदम को आगे बढ़ा ही नहीं पाए हो। तुम्हारे कदमों को इस प्रकार से जंजीर ने जकड़ लिया कि तुम उनसे आगे बढ़ ही नहीं पाए हो। तुम्हारी जो सौम्यता थी, तुम्हारी जो आत्मविश्वास की शक्ति थी, वह उन लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया। मेरे बच्चे, माता के भक्त जो निडर और धैर्यवान होते हैं, तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे, और जब तुम इस तरह से आगे की ओर बढ़ते रहे तो वह तुम्हें देखते रहे, परंतु फिर भी उन्होंने तुम्हारा कुछ तो अहित किया ही है। इसलिए तुम्हारी आज चीज व्यवस्थित नहीं हो पाई है। तुमने उन चीजों को अपने आप से दूर कर दिया जो तुम्हारे लिए हानिकारक थी। तुम उन सब चीजों को भली भांति जान जाते हो जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है और तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में जब कभी प्रतियोगिताएं होती हैं, तब उस प्रतियोगिता में दो लोग के बीच प्रतिस्पर्धा होता है, परंतु उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति जीतता है। दो व्यक्ति एक साथ नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि एक की ही विजय उसमें सुनिश्चित होती है। जो अधिक मजबूत और अपने गुण का सही से प्रदर्शन करेगा, वही उस विजय का श्रेय बनेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रतियोगिता में तुम्हारे साथ अंधविश्वास किया गया, तुम्हें नीचा दिखाया गया। तुम्हारे जीवन की यही सबसे बड़ी गलती है, परंतु तुम क्या करो, तुम तो अपने तरीके से कार्य कर रहे थे। कुछ लोग ही तुम्हारे पीछे इस तरह से पड़ गए, जो तुम्हारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ कर तुम्हारे जीवन को अनियंत्रित कर दिया। इस तरह से तुम्हारा जीवन एक समाप्ति के उस कगार पर पहुंच गया जहां पर तुम्हारी कभी सोच नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, उन व्यक्तियों को तुम कभी भी माफ मत करना जो तुम्हारे प्रति इतनी घृणा रखते हैं। उन्हें तुम मह तोड़ जवाब देना। तुम इस प्रकार से अब आगे बढ़ो। अपने जीवन का सारांश इस प्रकार से प्रस्तुत करो कि लोग तुम्हारी बराबरी ही ना कर सके, और जो तुम्हारा शत्रु है वह तुम्हें देखते रहे। जीवन की आवश्यकताओं को तुम इस प्रकार से पूर्ण करो, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। अब तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगी कि उस चमत्कार से तुम्हारा पूरा जीवन उजाले से भर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक आशा की किरण जाग जाएगी। एक ऐसी आशा की किरण जो तुम्हारे जीवन को आगे की ओर ले जाएगी और तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाओं को सुधार कर तुम्हारे सामने रखेगी, और तुमसे यह बताएगी कि तुम अपने जीवन में इस प्रकार से कार्य करो और अपनी व्यवस्थाओं को सुधारो। अपने आप में धैर्य लाओ, अपने आप को प्रभुता की ओर ले जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे, आज के समय पर यदि कोई भक्त भक्ति नहीं करता है तो उसके लिए कुछ भी चीज सरल नहीं हो पाती है। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है और अपनी माता पर विश्वास करता है, उसका कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता है। सभी कार्य पूर्ण होते हैं, चाहे जैसे भी कार्य हो। और जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, वही अंत में हार मानकर टूट जाता है, क्योंकि वह किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, और विश्वास ना करके कारण उनका साथ देने के लिए कोई नहीं आता है, चाहे जो भी हो। इसलिए उनकी हार हो जाती है और भी कभी भी जीत नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं और निष्ठा रखते हैं, उनका कार्य स्वतः ही पूर्ण होता चला जाता है। बस उन्हें अपने कर्म करने होते हैं, और कर्म के आधार पर उनके कार्य सभी पूर्ण होते चले जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा, तुम जो चाहते थे वह अब पूर्ण हो जाएगी, किंतु तुम्हें उसके लिए थोड़ा और संघर्ष करने की आवश्यकता है,
क्योंकि जो तुम्हारी इच्छा है वह थोड़ा बड़ी है, क्योंकि उसे पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें उसके लिए कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को वहां पर जाकर के प्रस्तुत करना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा क्षण आने वाला है, एक ऐसा क्षण जो तुम्हारे लिए खुशी और आनंद की अनुभूति करवाएगा। परंतु तुम अपने आप को कभी भी चूकने मत देना। यदि तुम किसी चीज में चूक गए तो तुम्हारे लिए सब चीज बेहतर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज के समय पर जो भी व्यक्ति अपने जीवन से हार जाता है, जीवन से चूक जाता है, तो उसके लिए व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं और वह अपनी व्यवस्थाओं को स्वयं ही बगाड़ लेता है। स्वयं बिगाड़ने के कारण वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। उस अकेलेपन की वजह से उसे बहुत डर लगने लगता है। वह अकेलापन उसे काटने को दौड़ता है। वह तो चाहता है कि मैं इस अकेलेपन से बाहर निकल जाऊं, किंतु वह बाहर नहीं निकल पाता है। इसकी मूल वजह उसकी सोच है, उसके विचार हैं मेरे बच्चे। यदि वह अपने विचार अच्छे रखें, अपनी सोच को बरकरार बनाए रखें, तो वह जीवन में कुछ भी कर पाने के लिए सक्षम हो जाता है। वह अपने आप को अभी भी अकेला न समझे और अपने आप को सदैव अपनी माता से जोड़े रखे, तो उसके जीवन में कभी भी कोई संकट, कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि यह मेरे बताए द्वारा वाक्य है। इन वाक्यों का यदि तुम पालन करते हो तो जीवन का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए उभर कर आ जाए और तुम उस चीज को अपना सकोगे जो तुमसे बहुत दूर है, क्योंकि वहां पहुंचाने के लिए तुम्हारी माता बैठी है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की बागडोर तुम्हारी माता के हाथ में है। जिस दिन तुम इसे समझ जाओगे, उस दिन से तुम अपने जीवन के दुखों को भूल जाओगे और माता के प्रति समर्पित कर दोगे, उनके चरणों में समर्पित कर दोगे। जिस दिन तुम अपनी मूल समस्याओं को अपनी माता के चरणों में समर्पित कर दोगे, उस दिन से तुम चिंता मुक्त हो जाओगे, क्योंकि सारी समस्याएं तुम्हारी माता की हो जाएगी। तुम सिर्फ अपने कर्म करते रहना और कर्म के अनुसार फल लेते रहना। तुम्हारे जीवन का मूल विस्तृत सारांश सब कुछ सही तरीके से चलने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन की अभिव्यक्ति व्यक्ति को उस चीज का अनुभव करवाती है जो वह वास्तव में प्राप्त नहीं कर पाता है, और प्राप्त करने की प्रक्रिया अवश्य जारी रखता है, मेहनत जारी रखता है, फिर भी वह प्राप्त नहीं कर पाता है। जीवन का सबसे महान कार्य वही है जो उसके लिए आवश्यक है, परम आवश्यक है। जीवन की सबसे मूल अभिव्यक्ति भी वही है जो व्यक्ति वहां से नहीं निकल पाता है। वह उनके लिए सरल बनाने का कार्य करता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह कुछ भी समझ नहीं पाता है, तब उसके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और वह अकेला हो जाता है। जब अकेला हो जाता है तो वह अपने आप को पहचान नहीं पाता है और अंधेरे में बैठ करके रोता रहता है, अंधकार की ओर चला जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अंधकार की ओर मत जाना। जो भी व्यक्ति अंधकार की ओर चला जाता है वह अंधकार से वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि वहां पर एक ऐसी नकारात्मकता होती है जो उसे खींचती रहती है। तुम उसे नकारात्मकता की ओर मत जाओ, अपने आप में सकारात्मक सोच रखो, क्योंकि सकारात्मक सोच तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। यदि तुम नकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ते चले जाएंगे, और जब तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारी सोच आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी और तुम हर चीज में कामयाब और कारगर हो जाओगे। मेरे बच्चे, जीवन का बेहतर समय यही होता है। तुम्हारे लिए समय कम है और कार्य ज्यादा है, तब तुम अब इस चीज को कैसे नियंत्रित करोगे? समय कम होने के कारण तुम्हें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। जब तुम अधिक परिश्रम करोगे तो उस कार्य को जल्दी से पूर्ण कर लोगे, और जब तुम जल्दी से कार्य को पूर्ण कर लोगे तो वह समय की अवधि स्वतः ही पूर्ण हो जाएगी, और उस समय पर तुम अपने कार्य को सही तरीके से पूर्ण कर लोगे। जब वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, मेरे बच्चे, अपने जीवन को तुम कभी भी गलत तरीके से मत लेकर जाओ। यदि तुम गलत रास्ते पर लेकर के जाओगे तो तुम्हें वहां पर बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जीवन एक अमूल्य वस्तु है।
यदि तुम जीवन को सही तरीके से समझोगे नहीं और सही तरीके से उसे पर विचार नहीं करोगे तो तुम किसी भी बर्बादी की ओर बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने जीवन को नहीं समझते हैं वह तो यह समझते हैं कि मैं यह जीवन पाया हूँ तो किसी भी तरीके से जीऊंगा, मेरी मर्जी है, मैं इसको सही तरीके से चलाऊं या बुरे तरीके से चलाऊं, मुझे कोई कुछ कहने वाला कौन हो सकता है। यह सोच तुम अपने मन में कभी भी मत लाना, क्योंकि यही सोचने वाले व्यक्ति ही आज उस कगार पर पहुंचे हैं जहां पर उनकी कोई भी इज्जत नहीं होती है। मेरे बच्चे, यदि तुम मनुष्य का जन्म पाए हो तो तुम्हारी इज्जत भी होना अनिवार्य है, क्योंकि जो व्यक्ति अपना मान सम्मान और ऐश्वर्य नहीं स्थापित कर पाता है उसके लिए जीवन जीना व्यर्थ ही हो जाता है। क्योंकि जब तुम इस धरती पर आए हो तुम्हारे लिए सभी चीज है। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, विवेक दिया है। उस बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करो कि लोग तुम पर गर्व करें और तुम्हारी प्रशंसा करते हुए इधर उधर ढंडोरा पीटे। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी मूल अभिव्यक्ति तुम्हारे लिए सही तरीके से हो जाती है तब तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हो, क्योंकि उसके आने से तुम्हारे जीवन में बाहर आ जाता है, खुशियां आ जाती हैं। तुम उन चीजों को अपने लिए व्यवस्थित कर लेते हो जो तुमसे दूर होती है, उन्हें तुम अपना लेते हो जो तुम्हारी होने वाली नहीं होती है। मेरे बच्चे, यही तो बुद्धिमानी है। जब तुम कोई कार्य कर रहे होते हो और वह तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो गया होता है तब तुम अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके उस कार्य को पूर्ण करते हो। तो तुम्हारे लिए सबसे अहम भूमिका यही होती है कि तुम उस ना होने वाले कार्य को सरलता से पूर्ण किया है। तुम्हारी यही सबसे बड़ी महानता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए इस प्रकार का संदेश लेकर के आई हैं जो तुम्हारे जीवन में एक आशा और उपस्थिति बनाए रखेगा। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार होने वाले हैं। अब तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ समय के भीतर बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है, तुम्हारी किस्मत भी चमक सकती है, तुम्हारे लिए धन भी आ सकता है, तुम्हारे लिए सुविधाएं भी हो सकती हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ उपस्थित हो सकता है। लेकिन तुम समझो, यदि तुम इतना समय मेरे लिए निकालते हो तो मैं तुम्हारे जीवन को सदैव के लिए हरा भरा कर दूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ कि अब चिंता मत करो, अब तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। अब मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशी से हरा भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा तुम्हारी माता कर रही है। तुम्हारे ऊपर कोई भी हावी नहीं हो पाएगा, चाहे वह तंत्र हो, चाहे वह मंत्र हो, चाहे वह जीत हो, कोई भी ऐसी विद्या हो तुम पर आक्रमण नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा में लगी हुई है। जब तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा में लगी हुई है तो तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पर होती हूँ वहाँ पर डर और अविश्वास नहीं होना चाहिए, तभी मैं वहाँ पर रुक सकती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे बताने के बाद भी डरते हो तो मैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं संगीत रुकूंगा, और यदि मैं वहाँ से प्रस्थान कर गई तो तुम बहुत ही बुरे फंस जाओगे, क्योंकि मैंने जो चीज तुम्हारे लिए व्यवस्थित की थी वह सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। तुम्हारी चीजों को अस्त व्यस्त होते देख तुम्हारा शत्रु तुम पर और हावी हो जाएंगे और ऐसा आक्रमण करेंगे कि तुम उनकी वार को सहन नहीं कर पाओगे और ना उनके षड्यंत्र से बच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे बात को मानो और मेरे कर्तव्यों का पालन करो। मैं जो भी करती हूँ, तुम्हें जो भी बताती हूँ, उनका भली भांति स्मरण करते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। अपने जीवन में उन चीजों को दूर करो जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न करती है। जो तुम्हारी बुरी आदत है उनसे तुम बचो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी कुछ बुरी आदत है, उन्हें मैं भली भांति जानती हूँ और तुम भी भली भांति जानते हो। यदि तुम उन बुरी आदतों को छोड़ दोगे और उनसे दूर हो जाओ तो तुम्हारा जीवन खुशहाल और सरल हो जाएगा, और यदि तुम अपनी उन बुरी आदतों को नहीं छोड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आने लगेंगी जिनका तुम निवारण नहीं कर सकते हो।
यदि तुम आज मेरी इन बात को समझ गए होगे तो मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये अच्छा ही होगा। यदि नहीं समझ पाए हो तो आगे तुम्हारी इच्छा मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है और की भक्ति पर श्रद्धा है तो कमेंट में हाँ लिखो, और लिखो कि आज मेरी माता ने मेरे जीवन का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो मेरे लिए बहुत ही सरल है, क्योंकि मैं आज तक इन सब चीज़ों को अपने जीवन में नहीं देखा था जो आज मेरी माता मेरे लिए लेकर के आई हैं। आज ऐसे सत्य को मेरे सामने ला करके उजागर किया है जो मेरे जीवन की मूल उन आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्ति सबसे बड़ी प्रबल चीज होती है, क्योंकि आज तक मैं यही नहीं समझ पाया था कि मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। आज मेरी माता ने आकर के मेरे सामने उस मूल उद्देश्य को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने जो भी मेरे जीवन का विस्तृत उदाहरण दिया है वह सरल और आसान है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है जो मेरे लिए इन सब चीज़ों को लाकर के व्यवस्थित कर सके। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मेरी माता मेरे लिए इतना समय निकाल कर मेरे पास आई है और मुझे उन सब चीज़ों से अवगत करा रही हैं जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट थी, वह मेरे जीवन से दूर कर रही है। जीवन का सबसे बड़ा यही एक उद्देश्य होता है कि जीवन में कैसी भी समस्याएं हैं और मुझे किस प्रकार से इसका निर्वहन करना है, यह सब भाली भांति देखना पड़ता है। परंतु आज मैं इन सब चीज़ों से अनजान होते हुए जान गया हूँ, क्योंकि मेरी माता मेरे सामने आकर के मुझे यह बता रही है कि तुम्हारे जीवन का मूल्य उद्देश्य क्या है। यही सब चीज़ मैं समझकर आज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि मैं अब क्या करूं। मैं इस चीज़ों को किसी को बयान नहीं कर सकता हूं। आज मेरी माता ने मेरे जीवन का एक ऐसा आरण लाकर के मेरे सामने ने रखा है जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं, और ना भूलने की वजह से मेरी माता मेरे साथ सदैव बनी रहेंगी। आज मैं अपनी माता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, एक बार नहीं बार बार करना चाहता हूँ। मैं उनके चरणों में अपना सर रखकर उनसे विनती करना चाहता हूँ कि हे माता, मेरे साथ मेरे जीवन में निरंतर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और इस प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना कि कभी भी मुझसे दूर मत जाना, और मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो विपक्षी हैं, उनको कभी भी मेरे पास आने मत देना। मेरे पास आने से पूर्व ही उन्हें दूर कर देना। उनकी जो षड्यंत्र भरी चाल है वह मुझसे दूर कर देना। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। यह आग्रह मेरा स्वीकार करें और मेरे जीवन को सही दिशा की ओर मोड़ते हुए मुझे एक ऐसी वस्तु प्रदान करें जो मैं अपने जीवन के लिए एक सही तरीके से उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर सकूं। यही एक मूल्य उद्देश्य का कारण होता है, क्योंकि आज मेरी माता ने जितना भी खुलासा किया है वह सब सत्य है। उसमें कही गई सारी बातें मेरे जीवन से जुड़ती हुई मेरे जीवन को प्रस्तुत कर रही हैं। एक प्रमाण के साथ उन्होंने आज मेरे जीवन का ऐसा विस्तृत सारांश प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैं बहुत दिनों से अपने मन में इच्छा प्रकट किए हुए था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं किस मार्ग पर चलूं। मैं इस तरीके से लटका हुआ था, मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। लेकिन आज मेरी माता ने मेरे साथ इतना बड़ा उपकार किया और मुझे उन चीज़ों से ला करके जोड़ दिया जो मेरे लिए बेहतर जीवन की तलाश में लगी हुई थी। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरी माता मेरे द्वारा पर खड़ी हुई मुझे वार्तालाप कर रही है। इस वार्तालाप से मुझे अधिक प्रसन्नता हुई है, और जो ज्ञान उन्होंने मेरे लिए प्रस्तुत किया है, जो सिर्फ मुझे दी है, आज मैं उसे सीखकर अपने जीवन की उन चीज़ों को पूर्ण कर लूँगा जो मेरे लिए बेहतर है। आज से मैं यह एक प्रण लेता हूँ कि मैं अब कभी भी जीवन में कोई ऐसे कार्य नहीं करूँगा, कभी किसी को नहीं किसी को परेशान नहीं करूँगा। मुझसे जो हो सकेगा मैं उसे सहायता करने के लिए तैयार रहूँगा, क्योंकि जीवन में कोई अच्छा कर्म करता है तो ईश्वर उसे अच्छा ही फल दे देते हैं।
यदि तुम कोई बुरा कर्म करोगे तो उसका तुम्हें परिणाम बुरा देखने को मिलेगा। आज मैं अपनी माता के चरणों में अपना समर्पण करना चाहता हूँ और उनकी भक्ति अपने सिर पर लेकर के उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुमने जो यह सब बोला है, यह सब करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम एक ग्रस्त व्यक्ति हो और तुम्हें सब कुछ देखना होता है। तुम अपने जीवन को अपने तरीके से जियो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए सदैव सदैव तत्पर हूँ। चाहे तुम जैसी स्थिति में हो, मैं तुम्हारे सामने आकर के तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जो तुमसे यह बता रही हूँ वह तुम बहुत ही ध्यान से अपने मन में बैठा करके रखना। जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके पास उन चीजों की आवश्यकता है, तो उन चीजों को तुम भली भांति से पूर्ण कर देना। यदि तुम उस लायक हो तो तुम्हारे पास यदि पर्याप्त मात्रा में सब चीज है, क्योंकि मैंने जो तुम्हें प्राप्त करवाया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ उन चीजों से अवगत करा दिया है जो तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। आज तुम्हारे जीवन का जो यह क्षण है वह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, या फिर तुम्हारी माता तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे अवसर, अच्छे अच्छे लाभ तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कार्यरत होंगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी।